अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। चलते हैं जलालपुर पीरवाला मगरबी बाईपास सैलाब की वजह से बंद बांधा गया था। सैलाब तो रुक गया लेकिन मिट्टी आज तक नहीं उठाई गई, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना है कि यहाँ पुलिस मट्टी धूल की वजह से नाके नहीं लगाती। चोरी डकैतियों में इजाफा होने लगा। शहरियों का कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा एवन टीवी अख्तर जलालपुरी से, जो इस वक्त बाईपास पर मौजूद हैं। जी अख्तर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मौजूद हूं तहसील जलालपुर पीरवाला खान बिला रोड कायदे मिला स्कूल के बिल्कुल साथ। पीछे मेरे बाईपास है, बाईपास के ऊपर जो सैलाब था, सैलाब की वजह से बंद बांधा गया था, लेकिन सैलाब तो खत्म हो गया। बंद जो है, यहाँ पे लड़के स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं और जो बाकी अवाम आते हैं, ट्रेलर ट्रैक्टर गुजरते हैं और भी ट्रैफिक गुजरती है। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर पुलिस नाका भी नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? उनकी मिट्टी मुंह में जाती है, धूल जाती है, यहाँ पे ब्रिगेड गुजरते हैं। इस टाइम मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे सर? सर ये हम यही कहेंगे कि यहाँ पर नाका लगाया जाए, ये मिट्टी जल्द उठाई जाए, पुलिस ताकि सफाई का माहौल हो, नाका लगाया जाए। ये हमारी इल्तिजा है सीएम साहबा से कि जल्द से जल्द ये मिट्टी उठाई जाए। ये सामने एक बड़ा स्कूल है कैदे मिलत, इसके बच्चे छोटे छोटे आते हैं, कम से कम 500-600 की तादाद है। सुबह सुबह आते हैं ना, वो साइड में मिट्टी और क्रॉसिंग नहीं होती, बड़े बड़े ट्राले गुजरते हैं, उसके साइड में जब आते हैं तो गिर जाते हैं बच्चे। काफ़ी मरतबा यहाँ गिरे हैं, मिट्टी में हमने उठाए हैं उनको। आप मेहरबानी करके जल्द से जल्द ये मट्टी उठाएं। हाँ जी, बिल्कुल शहरियों का यही मुतालबा था। ये साथ में स्कूल है और ट्रैफिक हाई गुजरती है, यहाँ पे पुलिस नाका भी नहीं लगाती, ब्रिगेड गुजरते हैं, चोरियां होती है। इस मिट्टी को हटाया जाए, रोड साफ किया जाए, क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ये मुख्तलिफ नवियात की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। मौसम का हाल जानने के लिए रुख करते हैं गलियात का। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। पहाड़ों ने और दरख्तों ने सफेद रंग की चादर ओढ़ना शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार मेहताब से। जी सरदार मेहताब, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाके गलियात का सियाहती मकाम छंगला गली के अंदर, और कल से वक्फे वक्फे से जो बारिश और बर्फ़बारी का स्पेल था ये गलियात में जारी था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तवील खुश साली के बाद मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ है और गलियात में पहाड़ों ने सफ़ेद रंग की चादर उड़ना शुरू कर दी है। तकरीबन 2 इंच तक इस वक्त बर्फ़ पड़ चुकी है गलियात में, और यहाँ पे बड़ी तादाद में सियाह सैल व तफरी के लिए गलियात का रुख कर रहे हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है, ठंड में शदीद किस्म का इजाफा हो चुका है, और जिसकी वजह से लोगों ने गर्म मौसमात पहनना शुरू कर दी हैं। और फ़िलहाल गलियात के अंदर जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बर्फ़बारी और बारिश का जो सिलसिला है ये आज रात तक जारी रहने की भी पेश गोई है। बहुत शुक्रिया सरदार मेहताब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। थाना सराय मुगल पुलिस ने डाकुओं से बरामद किया गया माले मरसूका असल मालकान के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में डाकुओं से 50 लाख रुपए से जायद माले मरसूका बरामद किया। बरामद माले मरसूका में मवेशी, नकदी रकम, डालो और दीगर कीमती अशिया शामिल थी। डकैतों ने वारदातों से मुतासिर शहरियों से थाना सराय मुगल पुलिस, डीएसपी सर्कल पतोकी और डीपीओ कसूर का शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने डकैत गैंग के खिलाफ मजीद कार्रवाई तेज कर दी। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। जकबाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले हिंदू ताजर प्यामल के पेट्रोल पंप पर फायरिंग और मुबैना भत्ते की पर्चियां मिलने के खिलाफ हिंदू बरादरी की जानिब से कारोबार बंद करके खामोश एहतजाज किया गया। इस वाक़े के बाद एसएसपी मोहम्मद कलीम मलिक गाड़ी खैर पहुंचे और हिंदू बरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर हिंदू बरादरी की जानिब से एसएसपी जैकोबाबाद से बदअमनी की शिकायत और दीगर शहरियों ने भी मोटरसाइकिल छीनने और डकैती की वारदातों की शिकायत की। इसके बाद एसएसपी मोहम्मद कलीम मलिक ने कहा कि हम पेट्रोल पंप पर हमले के मुल्जिमान तक पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो कानून की गिरफ्त में होंगे और यहाँ से भी मोटरसाइकिल छीनी गई है। इंशाल्लाह एसएसपी और गड़ी खैरो तमाम जल्द रिकवरी करके असल मालिकान के हवाले कर दी जाएंगी और पुलिस स्टेशन गड़ी खैरो में पुलिस और नफरी को भी बढ़ाया जाएगा। शहर भर में पुलिस का गश्त भी बढ़ाया जाएगा। पानी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान का कहना है कि पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है जिसका दानिशमंदाना और मुहतात इस्तेमाल हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पानी के ज़िया को रोक कर ही हम बशऊर कौम होने का सबूत दे सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ज़ेरे एहतमाम पानी की अहमियत और इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक आगाही वाक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान ने की। वाक में एक्सीन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग काजिम लोनी
दीगर ज़िले अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगाही वाक का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से किया गया, जो मुकर्रर रास्तों से होती हुई दोबारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एख्तिताम पजीर हुई। वाक के शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर खालिद खान का कहना था कि पानी महदूद कुदरती वसाइल में से एक है, इसलिए इसका ज़िया मुस्तकबिल की नस्लों के लिए संगीन खतरात का बाइस बन सकता है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया है कि पानी को सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर का मज़ीद कहना था कि पानी के दुरुस्त इस्तेमाल और इसके बचत के हवाले से आगाही पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इस कीमती नेमत को महफूज बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत दिया। दीपालपुर में मुख्तलिफ थानों का अचानक दौरा। दीपालपुर सर्कल में थाना सदर और सिटी दीपालपुर और जुडिशल ड्यूटी का तफसीली मुआयना। डीपीओ ने फ्रंट डेस्क और रिकॉर्ड हवालात और अमारत का जायजा लिया। थाना में मौजूद शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किया। SHO और तफ्तीशी अफसरान को पेंडिंग नोट से चलान फौरी मुकम्मल करके अदालत भिजवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान को इश्तिहारी और संगीन मुकदमात के मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। शहरियों की मदद इबादत है, मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किए जाएं। डीपीओ राशिद हिदायत, शहरियों की जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दौलताला से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जमात इस्लामी के इंतहाई दरीना मुखलिस कारकुन मुमताज़ शख्सियत अहमद यार खान को आहों सिस्कियों में आबाई कब्रिस्तान डोक बहाब में सुपुर्दे हक कर दिया गया। जनाजा और तदफीन के मौका पर रकत आमेज मनाजिर देखने में आए। हर आंख अश्क बार थी। मरहूम मिलनसार, दर्द दिल रखने वाली शख्सियत और मजबूत असाब के मालिक थे। अहमद यार खान जमात इस्लामी का कीमती सरमाया थे। मकामी कायदीन ने इनकी खिदमत को सराहते हुए ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी के कायदीन समेत दीगर हर नुक्ता फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मजहबी, सियासी, समाजी, कारोबारी, तालीमी, वकला, सहाबी बरादरी समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दुकानदारों ने अपर जैकेट, गर्म मलबूसात के स्टॉल तो सजा दिए, मगर सर्दी से बचने के लिए खरीदार कम नजर आते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मचनाबाद चौधरी अमजद रफीक से। जी चौधरी अमजद रफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेंशनाबाद इम्पोर्टेड जर्सियों और जैकेटों की दुकान पर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दुकानदारों ने गर्म जर्सियों और जैकेटों के स्टॉल तो सजा दिए। जर्सियों और जैकेटों के हवाले से उनका क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ये गर्मी और सर्दी का काम होता है। ये नहीं कि मैं फसली बटेरों की तरह सर्दी में सीजन लगाया और उड़ गया। मेरा माशाल्लाह से मेरा माल जो है वो मेरे बंडल कराची से आते हैं, इम्पोर्टेड आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ जो अच्छे और महंगे बंडल खरीदूं ताकि शहरियों को अच्छी चीज पहना सकूं। और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। जी, जैसे कि दुकानदार की बात सुन रहे थे, उनका कहना है इस महंगाई के दौर में अवाम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाए या फिर जर्सियों और जैकेटों पहनाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया अमजद। आगे बढ़े। सोहराब गोड टाउन के रिहायशी थैलीसीमिया में मुब्तला 10 साल बच्ची के इलाज के लिए वालिद की मखीर हजरात से अपील। तफसीलात के मुताबिक सोहराब गोड टाउन के इलाके सैदाद इब्राहिम गोट में रिहाइश पजीर माजिद अली जलबयानी की 10 साल बेटी मुस्कान खतरनाक मर्ज थैलीसीमिया में मुब्तला है। मुतासरा बच्ची गुज़श्ता 10 सालों से इस मौसी बीमारी के इलाज के मराहिल से गुजर रही है। माजिद अली जलबयानी के मुताबिक बच्ची का इलाज जिना हस्पताल कराची, सिविल हस्पताल कराची समेत मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करवाया गया। ताहम तमाम तर कोशिशों के बावजूद मर्ज में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आ सकी। उन्होंने बताया कि वो घर के वाहिद कफील हैं और एक फैक्ट्री में सिर्फ 30,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर काम करते हैं। अहलेखाना किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं, जबकि घरेलू अखराजात और इलाज के बारी मुसारिफ के बाइस मजीद इलाज करवाना इनके लिए मुमकिन नहीं रहा। मुतासरा बच्ची के वालिद ने मखीर हजरात, समाजी तंजीमों और साहिब हैसियत अफराद से अपील की है कि वो मुस्कान के इलाज में माली तावन करें ताकि बच्ची की जिंदगी बचाई जा सके। A1 टीवी के अलगाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।